तो ये मंकी बहुत ही ज्यादा अगली दिखता है, बट फिर भी इसे देख के लड़कियां शर्माने लगती है और फिर इसे इसका नंबर भी मांगती है, क्योंकि उनकी नजरों में तो ये एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है। और यही चीज देख के साइड में खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर सियोन बोलता है, मुझे नहीं पता क्यों पर अचानक से एक दिन मेरे पास एबिलिटी आ गई, जिसके कारण में हम इंसानों के बीच में कुछ और अजीब मॉन्स्टर को भी देख पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और अपना आराम से रह रहे हैं, इसलिए मैं अपना सेफ रहने के लिए ये बात किसी को नहीं बताता। फिर आगे वो उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके वहाँ से कहीं और जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से देख के वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया है, अब तो मुझे तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम सियोन को एक बिल्ली को खाना खिलाते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक किसी चीज को देख के वो बिल्ली एकदम जोर से चिल्लाने लगती है। फिर तभी वहाँ कुछ और लोग आके बोलते हैं, अच्छा तो ये इस बिल्ली की आवाज थी जिसके कारण हम लोग रात भर नहीं सो पा रहे थे। तभी उन्हें बिना देखे सियोन को इतना डर लग रहा था कि वो तुरंत उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मैं अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी पीछे से वो आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे देख सकते हो। और ये सुन के जैसे ही सियोन पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है कि वो तीनों आदमी एकदम ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो स्नेक मॉन्स्टर सियोन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। फिर अचानक उसके हाथ से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं और फिर वो सब तुरंत सियोन के पास जाके उसे हर जगह से काट लेते हैं, जिसके बाद उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो तुरंत जमीन में गिर के अपनी जान की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था, कोई प्लीज मुझे बचा लो। पर तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आके बोलता है, ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि थोड़ी ही देर में तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देगा और फिर तुम्हारी जान चली जाएगी, इसीलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो टाइगर। तभी ये सुन के सियोन एकदम तड़पते हुए बोलता है, तुम ये क्या टाइगर बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद तुमने मुझे किसी और इंसान की तरह समझ लिया है। और फिर वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी वहाँ एकदम बड़ा असली का टाइगर आ जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके आते ही वहाँ की जमीन तक हिलने लगती है, जिसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो इस बार वो मंकी सही बोल रहा था, तो तुमने एक पुराने टेक्निक का यूज करके अपने आप को इस लड़के के बॉडी में हाइड कर लिया ताकि हमें से कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें ना ढूंढ पाए। जिसके बाद वो टाइगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर आगे वो सियोन को बोलता है, मुझे माफ करना यंग लड़के, मेरे कारण तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से इन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। पर उसके ये बोलते ही उनमें से दो मॉन्स्टर एकदम तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हुए कि भले ये एक टाइगर है पर अभी अभी ही जिंदा हुआ है, इसलिए हम इसके कमजोर होने का फायदा उठाकर इसे आसानी से हरा सकते हैं। पर तभी वो टाइगर अपने पंजे का यूज करके वो मॉन्स्टर को पीठ में इतना जोर से मारता है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो दूसरा मॉन्स्टर चिल्लाते हुए उसके ऊपर जंप करके अटैक करता है। तभी टाइगर उसे फेस में इतना जोर का किक मारता है कि वो एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। फिर आगे टाइगर अपने आप को संभाले उसके पहले ही वो स्नेक मॉन्स्टर अपने बहुत सारे सांपों से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जैसे ही उसके वो सांप टाइगर को काटते हैं, उस स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, भले मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता पर मैं कम से कम तुम्हें पैरालाइज तो कर ही सकता हूँ। पर फिर अगले ही सेकेंड वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो टाइगर ने उसके सारे सांपों को पकड़ के अपने आप को बचा लिया था। फिर आगे टाइगर उसे एकदम तेजी से अपने पास खींचता है और फिर अपने पंजों का यूज करके उसे हर जगह से काट देता है। जिसके बाद टाइगर को ऐसा लगा था कि वो मॉन्स्टर मर गया है, पर तभी वो बहुत सारे सांपों में कन्वर्ट होके वहाँ से बच के निकल जाता है। पर तभी वो बहुत सारे सांपों में कन्वर्ट होके वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण टाइगर डिसअपॉइंट भी होता है। पर फिर आगे वो सियोन के पास जाता है उसे संभालने के लिए और फिर ये सीन यहीं पर और हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट होने के एक हफ्ते बाद टाइगर सियोन के घर में रहने के लिए ही आ गया था और तभी उसे कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। फिर सियोन किचन में जाके टाइगर के लिए ऑमलेट बनाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम वही टाइगर हो जिसके बारे में मैंने एक कहानी में सुना था कि कैसे तुम एक अदर को ना खा पाने के कारण एक लड़ाई को छोड़कर भाग गए थे। तभी वो टाइगर सियोन की बिल्ली का खाना खाते हुए बोलता है, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ और मैंने ऐसी कोई भी कहानी के बारे में नहीं सुना है। और फिर जैसे ही सियोन उसके लिए खाना लाते हुए ये देखता है कि वो उसी की बिल्ली का खाना खा रहा था, वो बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या सही में कहानी से आए हुए पुराने लोग ऐसे ही होते हैं। पर फिर आगे वो उससे पूछता है कि भला ये सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तभी पहले तो वो कुछ सोचने लगता है पर फिर अगले ही सेकंड अपनी पावर का यूज करके सियोन की टी शर्ट को फाड़ देता है और तभी उसे दिखाई देता है कि सियोन ने एक नेकलेस को पहना हुआ था। फिर वो उसके पास आके वो नेकलेस को देख के बोलता है, ये सब पक्का इसी चीज के कारण हो रहा है, भला ये तुम्हें किसने दिया। सियोन बोलता है, ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था पर अब वो कहाँ पर है ये मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद टाइगर उसे बोलता है, अब से तुम ये नेकलेस को पहनना कभी भी मत भूलना क्योंकि आगे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर हम आगे अगले दिन सियोन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी क्लास में आज एक नया
ट्रांसफर स्टूडेंट आया था और तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम यंगसू है। तभी उसको देख के साथ ही सियोन को लगने लगता है कि शायद ये भी उन छुपे हुए मॉन्स्टर में से एक है। फिर आगे हम एक बुली को ब्रेक के टाइम कहीं जाता हुआ देखते हैं, पर तभी यंगसू उसे गलती से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी वो बुली उसे बोलता है पहले तो तुमने मुझे टक्कर मारी और अब तुम हंस रहे हो, इसलिए अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर उसे अपने साथ कहीं पर लेके जाने लगता है, पर तभी गलती से ये चीज सियोन की एक दोस्तियों देख के उन्हें फॉलो करने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बुलीज ने यंगसू को चारों तरफ से घेर लिया था और तभी वो मोटा बुली उसे बोलता है अब बोलना तो तुम उस टाइम क्या बोल रहे थे। तभी यंगसू उसे ये बोल के कि आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है इसलिए मैं फाइट नहीं करना चाहता, वो वहाँ से जाने लगता है। और ये सुन के उस मोटे बुली को ऐसा लगता है कि यंगसू उसे नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा है, इसलिए वो एकदम गुस्से में उसे एक जोर का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यंगसू उसे पीछे मुड़ के इतना भयानक तरीके से देखता है कि डर के कारण वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी यंगसू उसे अपने पावर का यूज करके ऑर्डर देता है कि वो अपने सारे दोस्तों को जान से मार दे। तभी उसे पीछे से ऐसा रुका हुआ देख के उसके बाकी दोस्त बोलते हैं भला उसे क्या हो गया, उसने अभी तक यंगसू को मारा क्यों नहीं। पर तभी वो बुली वहाँ रखे एक चेयर को उठाता है और फिर उससे अपने बाकी सारे दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। और फिर आगे वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो सारे वहीं पर मर जाते हैं। और इसी चीज को देख के यंगसू बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। पर तभी पीछे से सीओ ये सब कुछ देख लेती है और फिर जैसे ही स्कूल खत्म होता है और सारे बच्चे अपने घर जाने लगते हैं, वो तुरंत सियोन के पास जाके उसे बोलती है मुझे तुम्हें उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कुछ बताना है। पर तभी पीछे से यंगसू ही वहाँ पर आके उन्हें बोलता है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। और फिर वो सियोन के साथ चलते हुए उससे पूछता है अगर तुम यही पास में रहते हो तो क्या आज मैं तुम्हारे घर में खेलने के लिए आ सकता हूँ। पर तभी उसे पीछे से टोकते हुए सीओ बोलती है सियोन तुमने मुझे कहा था ना कि आज तुम्हें पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम उसके साथ कैसे खेल सकते हो। और फिर ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये चीज को पीछे से देख के यंगसू बोलता है अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया है। और फिर ऐसे ही जब वो अकेले अपने घर जा रही थी तभी यंगसू उसे पीछे से आके बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रही हो पागल लड़की। फिर सीन चेंज होता है और हम सीओ को एक बिल्डिंग के छत में खड़ा हुआ देखते हैं और तभी यंगसू उसे पीछे से अपनी पावर को यूज करके वहाँ से कूदने का ऑर्डर दे रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबराते हुए सियोन को याद करते हुए बोल रही थी काश वो यहाँ उसे बचाने के लिए आ जाए, नहीं तो वो इस बिल्डिंग से कूद के मारी जाएगी। तभी भाई यंगसू के 3 और आदमी भी आ जाते हैं और वो सियोन को देखकर बोलते हैं ये तो इंसान है ही नहीं जो हमें चाहिए। पर तभी अचानक वहाँ पीछे से सियोन आ जाता है और फिर वो सियोन को वैसे देख के बोलता है तुम बस वैसे ही अपने आप को संभाल के रखो, मैं तुम्हें जल्दी से बचा लूंगा। फिर उसे देख के वो आदमी बोलते हैं अगर ये वही लड़का है जो हमें चाहिए तो इसके पास किस टाइप की पावर हो सकती है। और ये सुनते ही यंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे इग्नोर करके सियोन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, जिसके बाद वो तुरंत अपने पावर को यूज करके सियो को वहाँ से कूदने का ऑर्डर दे देता है। तभी सियो को वहाँ से गिरता देख सियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद सियो एकदम ज्यादा जोर से नीचे गिर के वहीं पर मारी जाती है। फिर यंगसू सियोन को देख के हंसते हुए बोलता है इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास पावर होती तो ये कब का अपने दोस्त को बचा लिया होता। तभी उसके आदमी बोलते हैं ये तो पूरा पागल है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि ये सही में किसी की जान ले लेगा तब हम लोग कभी भी इसका साथ नहीं देते। और ये सुन के यंगसू एकदम गुस्से में बोलता है तुम लोग पहले भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मुझे इस लड़की की पावर देखनी थी, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है और फिर भी तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी उसे पीछे से सियोन मारने के लिए आ जाता है, बट तभी यंगसू अपने पावर को यूज करके उसे भी बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे उसका ही एक आदमी उसे रोकते हुए बोलता है तुम एक लड़के को नहीं मार सकते। तभी यंगसू से बोलता है अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। और फिर अपनी पावर को यूज करके वो आदमी को ऑर्डर देता है कि वो अपने ही हाथों का यूज करके अपने आप को जान से मार दे। फिर अगले ही सेकंड वो आदमी अपना ही गला मोड़ के मारा जाता है। और ये देख के वहाँ के बाकी लोग तक हैरान थे, पर फिर यंगसू बिना रुके सियोन के ऊपर भी अपनी पावर को यूज करने लगता है, जिसके बाद वो खुद अपना गला दबा के अपने आप को मार रहा था। पर तभी अचानक से सियोन के ऊपर एक अलग सी ब्लैक एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर उसकी पूरी आंखें चमकने लगी थी। और ये देख के वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, पर तभी सियोन पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर उसके चारों तरफ एक अलग सी ब्लू रोशनी आने लगती है, जैसे कि वो कोई सुपर सैयन हो। और फिर जैसे ही वो एनर्जी आना बंद होती है सियोन एक अलग ही इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसके पास एक अलग सी पावर आ जाती है, जिसे देख के यंगसू बोलता है अगर ये तुम्हारी पावर है फिर तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर अगले ही सीन में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी पहले तो यंगसू सियोन के अटैक को हंसते हुए ब्लॉक कर रहा था, पर फिर सियोन अपने इतना ज्यादा ताकत लगाता है कि यंगसू के मुंह से खून तक निकलने लगा था और फिर उसके हाथों की हड्डी टूटने लगती है। और यही पे हमें पता चलता है कि अब सियोन यंगसू की पावर को उसके ऊपर ही यूज कर रहा है और फिर आगे वो उसका एक हाथ ही तोड़ देता है, जिसके बाद यंगसू एकदम ही बुरी हालत में आ गया
गया था। तभी सियोन उसे कॉलर से पकड़ के बोलता है और तभी सियोन उसे कॉलर से पकड़ के एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है, तुमने जो सियो के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में भी माफ नहीं करूंगा। पर तभी यंगसू एकदम अजीब से हंसते हुए बोलता है, तुम तो अपने एक दोस्त को मरने से भी नहीं बचा पाए लूजर। फिर इसके बाद सियोन उसे इतना जोर का पंच मारता है कि वो एकदम तेजी से फेंका के दीवार में टकरा जाता है। फिर इसके बाद सियोन उसे इतना जोर का पंच मारता है कि वो एकदम तेजी से फेंका के दीवार में टकरा जाता है। फिर जैसे ही यंगसू अपने आप को संभालने लगता है, सियोन फिर से एकदम तेजी से उसके पास आता है और उसे फेस में इतना जोर का पंच मारता है कि यंगसू उस बिल्डिंग की दीवार को तोड़ के वहाँ से एकदम जोर से नीचे गिर जाता है। फिर आगे सियोन भी वहाँ आ जाता है, पर तभी अचानक से यंगसू की पावर सियोन की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास आने लगती है, जिससे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगता है। का भी ट्राई करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और आखिरी में वो वहीं पर जमीन में गिर जाता है। तभी वहाँ वो बचे हुए दो आदमी भी आ जाते हैं और जैसे ही वो उसे वैसा देखते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर में ये जिंदा है भी कि नहीं। पर तभी अचानक वहाँ सियोन की जान बचाने के लिए वो टाइगर आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों आदमी भागने लगते हैं, पर वो उन्हें ऐसा करने नहीं देता और सीधा उनके सामने आ जाता है और फिर उनमें से एक आदमी को गले से पकड़ता है और फिर उसे एकदम जोर से जमीन में पटक के पूछता है कि भला तुम लोग कौन हो। तभी वो दूसरा आदमी घबराते हुए बोलता है, हमें इस बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मिला था और हम लोग उसी का फॉलो कर रहे थे। और ये सुन के वो उसे गले से पकड़ता है और फिर उसे उस बिल्डिंग के छत से नीचे फेंकते हुए बोलता है, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि ये ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था, वरना मैं तुम्हें यही से नीचे फेंक दूंगा। फिर वो आदमी घबराते हुए बोलता है, ये ऑर्डर हमें डीमन नाइट सेंट के लोगों ने दिया था। और ये सुनने के बाद टाइगर को कुछ भी समझ नहीं आता कि भला ये डीमन नाइट सेंट क्या है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक बहुत बड़े क्लब को देखते हैं, जहाँ पर एक डीजे के गाना बजाने पर वहाँ के सारे लोग एकदम मजे के साथ डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी अपनी बॉस को बताता है कि ये डीजे का नाम मीहू है और आजकल ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है और इसका नाम मीहू इसलिए है क्योंकि इसके पास 9 टेल मॉन्स्टर की पावर है और इसका नाम मीहू इसलिए है क्योंकि इसके पास 9 टेल फॉक्स की पावर है। फिर आगे वो लड़की अपने आदमियों के साथ वहाँ से अपने एक मीटिंग के लिए चले जाती है। फिर जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करती है, हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तभी वहाँ पे वो मीहू भी आ जाता है छुपके से वो लोगों की बात सुनने के लिए, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर उस मीटिंग में से एक आदमी बोलता है, उस टाइगर ने हमारे लोगों को थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचाया है, पर हम उसे जल्दी से यहाँ ला लेंगे। फिर वो उस लड़की को बोलता है, वो टाइगर सारे ह्यूमन मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम फिर भी उसे लड़ाई में हरा पाओगी। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं ये मान रही हूँ कि वो टाइगर हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, कि वो टाइगर अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर तभी अचानक उनका एक आदमी मीहू को छुपके से उनकी बात सुनते हुए पकड़ लेता है। फिर वो घबराते हुए सबको बोलता है, मैं तो बस वॉशरूम को खोज रहा था। तभी उसको देखते साथ ही वो लड़की मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर एकदम तेजी से उसके पास जाकर उसको गले से पकड़ती है और फिर आगे उसे घसीटते हुए दीवार के पास ले जाके वहीं पर पटक देती है। पर तभी अगले सेकंड वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस मीहू को थोड़ा भी नहीं लगा था और वो तो आराम से रिलैक्स कर रहा था। फिर मीहू उसे बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी ये बड़ी सी दिखने वाली बॉडी में ताकत भी है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोना है। फिर आगे वो उसे फेस में इतना जोर का लात मारती है कि वो दीवार को तोड़ते हुए पीछे फेंका जाता है। फिर आगे वो नोना की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिर वहाँ से भागने लगता है। और तभी उसे पकड़ने के लिए नोना के सारे आदमी भी उसके पीछे भागने लगते हैं, पर तभी उनसे बचने के लिए मीहू उस बिल्डिंग की कांच को तोड़ के वहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद उसे लगा था कि अब तो वो पूरा सेफ है। पर तभी वहाँ ऊपर से नोना जाती है और फिर बिना रुके उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक करने लगती है, बट वो उसके सारे अटैक को एकदम इजीली ब्लॉक कर देता है और फिर आगे एकदम अच्छी सी बैक फ्लिप करते हुए ऊपर जंप करता है और फिर अपने फायर की पावर को यूज करके वो बहुत सारे स्लैशेस को बनाता है और फिर उससे नोना के ऊपर एकदम बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके लगते ही वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। पर फिर अगले ही सेकंड में वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नोना ने अपने हाथों का यूज करके अपने आप को बचा लिया था। और तभी हमें नोना के पीछे एक कार दिखाई देती है जिसके अंदर उसके और साथी थे जो कि बस उसके ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस इसके आगे की स्टोरी जल्दी ही आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।